है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। कभी कभी सागर भी गंभीर हो करके तटों का उल्लंघन करता। तट का मतलब तीर होता है, वो उल्लंघन कर जाता है। कब कर जाता है? जब चंद्रमा का उदय होता है पूर्णिमा के दिन, तो वह पानी बाहर आता, उमड़ जाता है। ऐसा ही सब कुछ यहाँ पर घटित हो रहा था। हमारे यहाँ प्रशंसा की भी एक सीमा होती है। हमारे यहाँ प्रशंसा की भी एक सीमा होती है। बड़ों की प्रशंसा करनी चाहिए, किंतु बड़ों के सामने छोटों की कभी भी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। समझे? मुझे समझना था, पहले से मैं कह देता कि क्या विषय वस्तु है तुम्हारी, लेकिन और ताली के ऊपर ताली बज रही। हम इतना ही कहना चाहते हैं, जिन सीता के बारे में वर्णन किया गया, दूसरा भी पक्ष बहुत बड़ा था। उनके ऐसे ऐसे पक्ष हैं जो वर्तमान के यह प्रशंसा के शब्द के भूख विनय रखने वाले के पास कभी भी नहीं रहती है कि उसने क्या क्या कब कब उत्तर दिए। उसको देखने से ऐसा लगता है कि भीतर से वह बहुत कठोर थी, भीतर से वह बहुत कठोर थी। व्यवहार से बाहरी लोगों के लिए वह कोमल थी, किंतु वह भीतर से इतनी कठोर थी कि राम के लिए भी वह जवाब देती थी कि क्या समझते हो, राम के साथ मेरा संबंध जब कर लिया गया है तो हमारी जाति, हमारा कुल, हमारा वंश, हमारा नाम, हमारा काम सारा सारा परिवर्तित हो गया। राम का कुल, राम की जाति, राम का वंश, उनके ही में एक सदस्य बन गए। यदि वह क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का जो पत्नी होगी वह क्षत्राणी होगी। नहीं समझे? तो महाराज जी भूल ही गए इतनी कठोरता के साथ, यहाँ तक कि उनको गांडीव धनुष्य उठाने के लिए कहा गया। राम ने तो उठाया, समझे, लेकिन जब बाद में इनका एक प्रकार से विवाह होना था राम के साथ, तो पहले से ही वह गांडीव धनुष को उठा करके जब झाड़ू लगाती तो उसको उठा करके रख देती थी। तो रावण उसको उठाने के लिए गया और अपनी छाती में लेकर के गिर गया। ऐसी सीता थी। ये बता देते तो अपने आप ठीक हो जाते, तालियां बंद हो जाती इनकी। कभी भी एक पक्ष का वर्णन नहीं करना चाहिए। दो दो पंख लो, दो दो पंख लो और राष्ट्रीय पक्षी बनो, पक्षपात धिक है। ये है, हमें तो दोनों तरफ देखना चाहिए। तराजू में दो पार्टी होते हैं, नहीं समझे? और एक को नीचे रखो, दूसरे को ऊपर रखो, तो
वह धर्म कांटा बता देता है, ये समान नहीं है। हाँ, आत्मा की बात आत्मा के साथ लगाना चाहिए। कितने भी हो, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए सम्यक दृष्टि कभी सोचता नहीं। दूसरे कह दे किंतु वह उसको बहुत ही बोझ समझता है। अब हम क्योंकि कह नहीं पा रहे हैं, मैं भी क्या कह सकता हूँ, तालियां के ऊपर तालियां बज रही हैं और माइक तो हमारे सामने है ही नहीं, और वो माइक छोड़ना नहीं चाहते। गाड़ियां चल रही है, समर्थन हो रहा है, और हमारा समर्थन किसी को दिख नहीं रहा। इस सभा की बहाव में हम भी बह जा रहे हैं, ऐसे लोगों ने तो अनुमान लगा ही होगा, क्योंकि बात तो यही कही जा रही थी। संकोच में आ जाता व्यक्ति, क्या करें, दुनिया दुरंगी है। नहीं समझे, मखारे सराय, कहीं खैर खूबी, कहीं हाय हाय। बिल्कुल पक्की बात है। सीता इतनी बात सोच नहीं रही होगी, वो कहते ये वर्णन कितना चल रहा है, मैं ये नहीं चाहती हूं। यह वस्तुतः बहुत महत्वपूर्ण है। मोक्ष मार्ग में आत्मा की प्रशंसा सुनने की भूख कभी भी नहीं रहती। पापिष्ठी नजरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना, लागत बीच मिली मसीन मनसा दुष्कर्म निर्मित। कि मैं पापी हूं, दुरात्मा हूं, जड़ हूं, ज्ञान के पुंज हूं, ऐसा नहीं। ज्ञान मेरा स्वभाव अवश्य है, किंतु वर्तमान में मेरे पास ज्ञान कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है प्रभु है, जो कुछ भी है वे हैं। मैं आज आंख भले खुल गई, किंतु जो मैं देख रहा हूं अपने आप को, वह केवल मठ मैला हूं। रागत बीच मलीमसेन मनसा, वे राग और देश के मलीमस मिले कांधे में डूबा हुआ हूं, लथपथ हूं। भले ही हीरे के नग हैं, किंतु अभी उसके पास शान नहीं है। तिथियां जमी हुई है, अनगढ़ है। जो परखने वाला होता है वो परख लेता है, किंतु जिसको परख नहीं आती है तो वह उसको एक पत्थर की भांति सोच लेता है। इतना अवश्य है, हमें अपने उन वचनों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं तो अभी वर्तमान में समझ नहीं पा रहा हूं, किंतु यदि मैं हूं है तो शक्ति के रूप में हूं। उस शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए अपने पास जो मन वचन काय की शक्ति मिली है, जो कुछ भी बुद्धि मिली है, उसका उपयोग उसको साफ साफ करने में, उसको धोने में मैं लगा दूं। एक एक क्षण मैं अपने आप को बहुत ही हीन मानते हुए और जो उज्जवल बने हैं उनके प्रति समर्पित होने का भाव रखना चाहिए। बच्चों को कभी भी लाड़ प्यार की कोटि में नहीं रखना चाहिए, उसको पुचकारना चाहिए, लेकिन हमेशा पुचकारते ही रहोगे तो आप अपने ही हाथों से उनको एक प्रकार से उनके विकास में आप रोड़ा अटका रहे हैं, एक प्रकार से बाधा डाल रहे हैं। फिर बाद में वो कहेगा देखो मेरे माता पिता ने ही मुझे सही दिशा बोध नहीं दिया। इसलिए
अपनी प्रशंसा के बारे में कभी भी नहीं सोचना चाहिए। यदि कोई आलोचना करता है तो भी उस आलोचना में अपनी आंखें खुल जाना चाहिए। ये ठीक कह रहा है, यदि ठीक नहीं कह रहा है तो इनको पता नहीं, अथवा है भी तो मेरे कर्म के उदय में ही ये कह रहा है, वह अपना कुछ भी नहीं कह रहा। और यह बिल्कुल बात थी, कृतांत वक्र जब कहता है तो ऐसा ऐसा है, कृतांत वक्र तुम्हारा कोई दोष नहीं है, किंतु मैंने ही इतनी सुंदरता प्राप्त कर ली, इसलिए रावण के पवित्र भाव होंगे, लेकिन मैं जो रूपवती दिखी इसलिए उसका मन बिगड़ गया। जब छद्मस्त अवस्था में रहता है तो वह इसका यही एकमात्र उसकी पहचान होती है। यह मेरा दोष है जो मैंने इस प्रकार का रूप धारण कर ली। है कोई ऐसे? सब लोग पाउडर लगाते हैं, काले हैं तो गोरे बनने की नाटक करते हैं। बोलो, करते हैं क्या नहीं? अन्यथा तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, सुनते हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों को ज्ञात तो होगा, लेकिन फिर भी लोग समझ ले कि महाराज तक भी ये बात पहुंच गई है। अभी तक सुनता था कि जो कुछ भी प्रसाधन सामग्री मंडन की जो महिलाओं तक सीमित थी, अब सबसे ज्यादा पाउडर पुरुष लोग भी लगवा रहे हैं। बेटा देखो, किसी पुरुष ने ताली नहीं बजाई, और जिन्होंने जो बजाया वो आलोचना की दृष्टि से बजाया, सोच करके बोलना चाहिए था। सोचो, इसी का नाम विवेक होता है। हम विवेक को हमेशा हमेशा, मैं ज्ञान का महत्व नहीं देता, मैं बुद्धि को महत्व नहीं देता, मैं और कोई भी को महत्व नहीं देता, मैं तो विवेकानंद को ही महत्व देता हूं। क्षीर नील विवेक ये होना चाहिए हमारे लिए। इसलिए समझो कि हमें जो गुण मिलते हैं, हमें जो अंक मिलते हैं, देखा देखी नहीं मिलते, किंतु एक एक अंक को देने वाला बार बार सोचता है कहीं ऐसा ना हो उसकी योग्यता के बाहर मैं उसका मूल्यांकन कर दूं। एक यदि नंबर कम भी होता है तो भी मैंने गलत किया, उसने कुछ गलत नहीं किया। और यदि एक आध हम नंबर ज्यादा देते हैं तो जिसके नंबर प्रथम श्रेणी में आने के योग्य थे वह तो नीचे हो गया और यह ऊपर हो गया, तो गलती किसकी है? बोलो। हाँ, जो जांच कर रहा है उसकी वह आलस्य है, उसके वह प्रमाद है, उसका यह यूं कहना चाहिए आज तो नंबर बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज समझो विद्यालय की बात कह रहे हो, विद्यालय क्या होता है यह हम कह नहीं सकते। आज चूंकि वह चारों तरफ अंधकार है इसलिए मैं न ही आलोचना कर सकता हूँ और न प्रशंसा तो मैं कर ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में दोनों में मध्यस्थ भाव रख करके प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कि अतीत काल में जो भारत और भारत में जो विद्यालय थे जल्दी जल्दी आ जाए, और मैं कुछ नहीं चाहता। अभी यही प्रार्थना तो मैं कर सकता हूँ भगवान से, और यह भी और विशेष रूप से भगवान से निवेदन करता हूँ, यह जो अभिभावक हैं इन बच्चों के, होनहार बच्चों के, इनके लिए भी थोड़े से अच्छी बुद्धि आ जाए भगवान, अन्यथा न समझे, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आप अपने बच्चों के बारे में संस्कार के साथ
ऐसी प्रतिभा का भी आविष्कार होना चाहिए, उद्घाटन होना चाहिए, जो वर्तमान में बुद्धि होते हुए भी गैर लाइन की ओर ले जा रहे हैं। बच्चों की स्थिति बहुत गड़बड़ है, क्योंकि कर्म का उदय ही एक ऐसा है, लेकिन कर्म के उदय और उदीरना में बहुत अंतर है। हम ऐसे आचरण भी कर रहे हैं, हमारे उस आचरण के कारण बच्चों को भी उसका उपभोग करना पड़ रहा है। उनको इसलिए कष्ट होता होगा, द्रव्य मिला, क्षेत्र मिला, काल मिला, सब कुछ मिला, किंतु भाव की उत्पत्ति में माता पिताओं का, साथी संगाती का, संगति का जो हमें मिलना चाहिए था, उसका मिलान करना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि जब कभी भी संस्कार पढ़ते हैं, वर्षों के बाद वे संस्कार धुलते हैं, एक बार में नहीं धुल सकता। ये कैसे संस्कार होता है? तो सभी लोगों के लिए खीर परोस दिया गया है और कहा आप खूब खा लो खीर। तो सब लोग जो है खूब भूख लगी थी, खीर खाने के लिए बैठ गए और कहा आप चालू कर दो। जब चालू कर दिया तो खीर खा लिया, मुंह में गया, सब कुछ ठीक था, बढ़िया था, लेकिन क्या भूल करके मठा में जो छोंक डालना था वह खीर में डाल दिया गया। अब क्या करो? बोलो, क्या खा रहे हो? हम खीर तो खा रहे हैं, किंतु आगे तो बोलो, आगे क्या बोले हम? निमंत्रण से आए, दोबारा कोई निमंत्रण नहीं दे तो हमारा क्या होगा? बोलो क्या होगा? जब उन्होंने स्वाद लिया तो ये तो गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हो गया? गया वो क्या डाला था, कैसे डाला था? बिल्कुल ठीक डाला था, जो आपने बताया था वही बताया। क्या डाला था दिखाओ, कौन सा पद कहाँ पर रखा दिखाओ, तो दिखा दिया। अरे इसमें जो कस्तूरी का स्वाद आना चाहिए था है तो कस्तूरी, और अच्छी गुणवत्तापूर्ण कस्तूरी है, किंतु वो डिब्बा जो रखा गया था लाते सो हिंगड़े के संस्कार था। हिंगड़ा समझते हो? तो वहां वही स्वाद आएगा। कस्तूरी की कीमत कितनी है? बहुत कीमत है। हिंगड़े का मूल्य कितना है आपको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा वह दोनों गंधदार हैं, लेकिन हिंगड़े का संस्कार वर्षों हो जाए तो भी वह संस्कार दूर नहीं हो पाता। इसलिए आप लोग अपने बच्चों के ऊपर ऐसे हिंगड़े का संस्कार मत डालो, वो कस्तूरी के योग्य है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना वह कभी भी उद्घाटित नहीं हो सकेगा। इसलिए भारत की दशा बहुत खराब है। न आलोचना करना चाहिए, न ही प्रशंसा करना चाहिए। सही दिशा की ओर इनके संस्कार डालें, ऐसा परिश्रम करना चाहिए। और इसके लिए एक ही मात्र उत्तर है, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम है उसमें परिवर्तन ला करके अतीत में जो संस्कार डाले जाते थे, जो विश्व में ख्यात थे, ऐसे विश्वविद्यालय यहाँ पर थे जो विश्व के सारे देशों से
विद्यार्थी आदि यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे। आज कोई भी व्यक्ति यहाँ पर पढ़ना नहीं चाहता, किंतु महाराज विद्यालय में भेज रहे। कौन भेज रहे? नहीं, हम नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? हम तो मतलब क्या, अलग स्टैंडर्ड रखता है। अब वो स्टैंडर्ड का अर्थ क्या? बस स्टैंड है क्या? क्या है बताओ? पता ही नहीं क्या है स्टैंडर्ड। भारत के स्टैंडर्ड आज वर्तमान में तुलना के लिए मिल ही नहीं सकता। क्या कहें हम, किस आधार पर कह सकते हैं? इसलिए इतना कहूँगा कि वहाँ सीता थी, ऐसे संस्कार राम की गलतियाँ हो सकती, किंतु सीता की गलती नहीं होती। फिर भी राम गलती ही करते जा रहे हैं, क्योंकि वह संबंध ही ऐसा हुआ है। अंत तक ये होती गई गलतियां दोनों पक्ष की तरफ से। इसलिए आप लोगों को आज वर्तमान में जो तकलीफ या बाधा आ रही है, बहुत ही विकट की बाधाएं हैं। मैं समझता हूँ इस समय माता पिताओं के लिए दोनों तरफ, एक तरफ खाई है और एक तरफ कुआं है, वह भी अंधकूप है, अंधेरा है, उसमें पानी है क्या नहीं पता नहीं लगता। ऐसी स्थिति में वो कैसे गृहस्थ आश्रम को चलाएं और किस ढंग से बच्चों का पालन पोषण हो, इस सबसे विकट है। इसलिए इन लोगों को कहा है कि कुछ भी करो, आप लोगों ने अपने जीवन में जो संघर्ष के साथ अध्ययन किया, समझा, उसी प्रकार और भी समझना चाहता है, उसके लिए आप और इधर उधर नहीं देखो और इनको संस्कारित करके यथा योग्य मूल्यांकन यह जीवन का कर सके, ऐसा कार्य करो। तो वह करने में लगे हैं और यह निश्चित बात है कि आज कम समय में भी उनको अपने पुण्य के उदय में इस प्रकार का रूप मिला है और इसको आगे और बढ़ाना चाहिए। किंतु जब तक माँ की, पिताजी के संस्कार उस व्यक्ति को अपने योग्य नहीं मिलते, तब तक इन लोगों का भविष्य कभी सुधर नहीं सकता। सुधार के बाद भी वह छोंक बहुत बड़ा काम करता है, वह स्वाद अपना ही बता देता है। इसलिए आगे भी इनको इसी मर्यादा में रख करके जैसे बीजों का संरक्षण किया जाता है, वैसे यह अंतिम क्षण तक इनका संस्कार बना रहे हैं, ताकि अगले जीवन में यह एक एक बीज भी सहस्र गुणी हो करके फल जाए, स्व और पर के कल्याण के लिए कारण बन जाए। पुराण पुरुषों की कथा अवश्य पढ़ना चाहिए और उनके पढ़ने के बाद अपने जीवन में आंशिक भी यदि ग्रहण होता है, वो अपने लिए जो अनंत काल से ग्रहण लगा हुआ है राहु केतु का, वह दूर हो सकता है और सूर्य की आभा, चंद्रमा की ज्योति हमारे सामने आ सकती है, जिसमें हम अपने स्वरूप को देख सकें। इतना ही कह करके आगे के लिए आप लोगों की जो कोई भी मांग है, वह मांग करना ही चाहिए, लेकिन मांग की पूर्ति हो ऐसा कोई नियम नहीं होता। काम तो आपको करना है। थोड़ी बहुत अच्छी आप लोगों की सूझबूझ आई ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन जब तक वह पूर्ण कार्य नहीं होगा तब तक मैं समझता नहीं। हजार का मतलब एक बड़ी राशि लेने की अपेक्षा
बहुत व्यक्तियों के माध्यम से छोटी छोटी राशि ले करके आप जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य करेंगे, इससे कई गुना अच्छा होगा। वह इसलिए जो छोटी राशि के साथ मात्रा कम रहती है, लेकिन उसमें दवा भी है और दुआ भी है। हाँ, और हमें दवा की भी आवश्यकता है, और कहीं मान लो दवाएं गड़बड़ कर रही तो दुआ तो आवश्यक है ही। फिर इसके उपरांत दोनों के बाद स्वयं भुआ भगवान को याद करो। भगवान हमारे भाव तो ये है, जल्दी जल्दी हमारा काम होगा। आप लोगों में जो विचार उत्पन्न हुआ है, यह बहुत वर्षों की बात है ही नहीं, ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छे ढंग से इसमें सब लोगों के हाथ लग जाएंगे। तो फिर तो अपना हाथ विश्वनाथ भूल आप लोगों के सुना था, इसलिए तो कह रही है। हाँ, तो यह निश्चित बात है, आपके हाथ प्रत्येक के लगते चले जाएं। ये छोटा ये बड़ा है ही नहीं, किंतु वह है अपना ही किस्म का है, अपनी स्वभाव का है। भीतर के भाव के साथ यदि ये काम हो जाएगा, वर्षों की बात नहीं है। फिर तो हमारे इतने आशीर्वाद की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं। महाराज ढेर सारे आशीर्वाद दे दो भैया, ये तो कौन सा ढेर है, ये एक आशीर्वाद पर्याप्त होता है। हम तो कभी आधा तो देते नहीं आशीर्वाद, वायदा तो आप लोग आधा करते हो, हम तो पूरा ही आशीर्वाद देते हैं। अब कार्य यदि मान लो अधूरा रहता है तो अब क्या करें, अधूरा काम करने वाले आप हैं। हमारे आशीर्वाद तो हमेशा हमेशा पूरा रहता है। अब कभी कभी मान लो हम आशीर्वाद नहीं भी दें तो कह देते भैया एक बार आशीर्वाद नहीं देने से आशीर्वाद नहीं मांगोगे क्या? मुस्कान भी मिलता है क्या? नहीं मिलता है, तो उसको समझ लो। नहीं भी देखते हैं तो महाराज ने क्यों नहीं देखा, हमारी कुछ न कुछ गलती हो गई होगी, ये क्यों नहीं सोचते? तो महाराज देखा तक नहीं, महाराज हेरत तक नहीं। तो बाद में समझ में आ गया कि देखत नहीं कि ये तो मुंजे खड़ दिया, हेरत तक नहीं तो ये क्या है, पूछताछ कर लिया, देखा तक नहीं है, ये इसका अर्थ होता। क्या देखें, बार बार देखने से तो आप हो ही हैं, स्वभाव में यदि परिवर्तन नहीं आए तो क्या देखें? एक आध बार नहीं देखें तो अपने आप ही ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, आना तो है आपको, और हमें भी क्या करना, माल तो देना ही, लेकिन ऐसा नहीं दिया जाएगा, उसको तो विधिवत ही करना होगा। तन में, मन में, वचन में जो कुछ भी योग्यताएं हैं होना चाहिए उसको आप हासिल करो, और जो संकल्प लिया है उस संकल्प को मन वचन काय से अच्छे ढंग से, अच्छे भाव से, एकता के साथ काम करना प्रारंभ कर दोगे, निश्चित एक व्यक्ति कार्य कर सकता है तो उसके सामने समाज बूढ़ा नहीं होता। ध्यान रखो, एक व्यक्ति करोड़ों अरबों भी लगा ले, समाज तो समाज माना जाता है, और वह भक्ति प्रधान होता है, उसके द्वारा सब कुछ काम होगा। सब कुछ अपने भावों को और मांझो और धोओ और पवित्र बनाओ, और बार बार प्रार्थना करो भगवान कि हमारे जीवन में ये जो हमने उठाया कार्य हाथ में लिया है यह विधिवत पूर्ण हो। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो है।
है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना।